चुनाव ना लड़ सके। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। तो बिना किसी कारण के फंड सीज किया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें ये तमाम बड़ी बातें कही गई है। आईटी की कार्रवाई और देखिए इसमें जो तमाम बड़ी बातें कही गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस ने ये कहा कि साजिश के तहत हमारे फंड सीज किए गए हैं जिससे हम चुनाव ना लड़ सके। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। ये ऐसा मुद्दा है कि आप बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दो। आप और हम सब जो है जिनके बैंक में अकाउंट है और आधार कार्ड आने के बाद में लगभग पूरे देश के अंदर सभी गांव तक के अकाउंट खुल गए हैं। एक परिवार, एक व्यापारी, छोटा बड़ा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी खुली। अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो जाए तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है, आप कल्पना कर सकते हो। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। आप बैंक अकाउंट सील कर दिए कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पार्टी की, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का चर्चा होते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो हरे माकन जी ने बात कही, तो वही जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पैनल लग सकते हैं। वो भी क्यों, आपको आश्चर्य होगा कि पैसा जो है, पैसा 17-18 के अंदर असेसमेंट हुआ, उसमें 199 करोड़ मिले थे पार्टी को, 199 करोड़ मिले थे। 199 करोड़ मिले, उसमें 14,40,000 रुपये नकद दे दिए गए। ठीक है, 14,40,000। पहले कानून था 20,000 रुपये तक आप दे सकते, नकद दे सकते हैं। मतलब 199 करोड़ में 14,40,000 सिर्फ नकद आए उसके अंदर, बाकी चेक से या बॉन्ड आए जो भी आए। आप कल्पना करो कि पहले 20,000 रुपये नकद दे सकते थे कोई व्यक्ति, एक कानून बदल गया कि नहीं आप 2,000 तक ही नकद दे सकते हैं। 1,000 लोगों तो जानकारी होती है, लोगों ने बैंकों में जमा करा दी, नकद जमा करा दिए। कितने बनाया, सिर्फ 14,40,000 पूरे देश के अंदर। 199 करोड़ के अंदर सिर्फ 14,40,000 रुपये नकद हुए। वो 2,000 की सीमा के पार हो गए, 20,000 हो गए होंगे, 50,000। पहले 20 का मालूम था तो 20 तक तो कर सकते थे पहले, अब 2 तक आ गए। वो कानून मालूम नहीं पड़वाया लोगों को, जिसे जमा कराए तो 14,40,000 ज्यादा जमा करे, नकद जमा हो गए बगैर 2,000 की सीमा को पार करके। मेन बात ये, इसके भी सबसे बड़ा मामले एक चूक हुई है और आप वो जेनुइन नहीं मानते हो, आप पहले लगा दीजिए 10,000 रुपये पहले लगती है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की, जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना,
वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कूलर के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भोपालपुरा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कूलर के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। जैसे ही सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास, और आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आग बुझाने का यहां पर प्रयास किया गया और ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। उदयपुर की ये तस्वीर है जहां पर कूलर के गोदाम में ये भीषण आग लग गई। सूचना जैसे ही मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और आसपास देखिए जो लोग वो भी वहां पर पहुंचे, भीड़ जुट गई। उसके बाद से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। कूलर का ये गोदाम जिसमें ये भीषण आग लग गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई, अभी पता चल पाया कि कैसे ये आग लगी है? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के भोपालपुरा के खारा कुआं की घटना है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर एक जो कूलर का गोदाम है वहां पर भीषण आग लग गई। आग लगने से जो गोदाम में जो नए कूलर जो आए थे वो सारे जल के सुहा गए। इस समय लाखों रुपए नुकसान हुआ है और वहीं पे गोदाम में इस समय मौजूद एक आदमी था जो ओनर बताया जा रहा है, उसका भी हाथ जला है। ऐसे में यहाँ पर जो है कि सूचना मिलने पर नगर निगम की करीब आधा दर्जन यहाँ पर दमकल मौके पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और जो है कि कई दूर तक इसका धुएं का गुबार भी देखा जा रहा है। जी शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आया है और वीडियो के आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। विराटनगर के घाटा वाले बालाजी मंदिर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मंदिर में चोरी की गई है और उसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा रहा है कि एक बच्चा चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात एक अजब और गजब गांव की करेंगे। ये वास्तव में अजब और गजब गांव है। इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं लेकिन उनका पता अलग अलग है। यही नहीं, गांव की गलियों का ही पता अलग अलग है। ये गलियां 4-4 तहसीलों में बटी हुई हैं। जिस तरीके के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से इस गांव के 2 नहीं बल्कि 4 पहलू हैं। सीमांकन के जाल में उलझा ये गांव विकास से भी कोसों दूर है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का एक अनोखा गांव, घर और खेत का पता अलग अलग। लोग चुनते हैं 2 सांसद, 2 विधायक। 4 तहसीलों में पड़ती है गांव की गलियां। अजब गजब है आमला गांव की कहानी। मध्य प्रदेश का आमला गांव अपने आप में अजब गजब है और यहाँ रहने वाले लोग भी इस अजब गजब के कारण अपनी किस्मत को कोसते नहीं थकते हैं। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं, बस सड़क का अंतर है, लेकिन ये सड़क उनका पूरा पता बदल देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है इस गांव की। साल 2013 में आगरमालवा जिला बनाया गया। इस जिले में आमला नाम का गांव है। गांव की सड़क को देखिए, कोई आम सड़क नहीं है बल्कि एक गांव की सीमा को बताने वाली सड़क है। ये सड़क बताती है गांव का कौन सा हिस्सा किस तहसील और पंचायत में आएगा। बच्चे रहते अलग तहसील में हैं और पढ़ने दूसरी तहसील में जाते हैं। कुछ मकान आगर तहसील में हैं तो कुछ सुसनेर तहसील में आते हैं, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ो तहसील में। ये सिमलगढ़ में आता है। हाँ। और ये आता आगर में और ये ज्यादा नलखेड़ा में। तो अपन जहाँ खड़े हैं, ये तीनों की बाउंड्री सीमा है। तीनों की बाउंड्री है। 4 ही बड़ो लगे हैं, इधर सुसनेर रह गए, इधर नलखेड़ा, इधर आगर।
ये गांव अजब और गजब होने के साथ अनूठा है। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। 250 मकान और 1500 लोगों की आबादी, संभालने और संवारने का जिम्मा 2 सांसदों पर, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थानों और 2 ग्राम पंचायतों के पास है। यानी इस गांव के पास शासन और प्रशासन के लोग भर भर के हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी लोग परेशान हैं। विकास के मामले में तो बिल्कुल जीरो है मामला। रोड की दशा देख लो, पानी के लिए लोग इधर से उधर भटकते फिर रहे, पानी पीने का नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हर मामले में विद्यालय देखो तो यहाँ पर स्कूल 12 बजे टीचर आ रहे हैं और 3 बजे बार चले जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये गांव 2 पंचायतों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है तो दूसरा हिस्सा सेमलखेड़ी पंचायत में आता है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस गांव के लोग 2 सांसदों के लिए वोट करेंगे। कुछ लोग राजगढ़ सांसद और धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। स्वास्थ्य विभाग के मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई। मुरैना से धौलपुर आ रहा 70 किलो पनीर जब्त कर लिया गया है। NH 44 पर शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको धौलपुर से दे रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के मिलावटखोरों के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। मुरैना से धौलपुर 70 किलो पनीर जब्त कर लिया गया, जो कि आ रहा था NH 44 पर। शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मुरैना से धौलपुर आ रहा 70 किलो पनीर जब्त कर लिया गया है। NH 44 पर शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर ये कार्रवाई की गई है। धौलपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुरैना से धौलपुर 70 किलो पनीर आ रहा था, जिसको जब्त कर लिया गया। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। होली के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में कार्रवाई। कपूरवाला स्थित सीताराम मावा वाला के यहां ये जांच चल रही। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल लिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर होली के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और जयपुर से बड़ी जानकारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहां पर अब प्रदर्शन जो कार्यकर्ता है वो करते हुए दिख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर से ये तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और यहां पर लोगों को खदेड़ा गया है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जगह जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीर है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं पहली तस्वीर में कि कैसे यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अलग अलग जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, विरोध प्रदर्शन, अभी क्या वहां पर हलचल हो रही है, जरा दिखाइए। और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जी बिल्कुल, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और खदेड़ दिया जो आप कार्यकर्ता थे उनको। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बीजेपी का कार्यालय है और ये जो रोड है इसको सरदार पटेल मार्ग कहते हैं, जो कि 22 गोदाम से शहर को जोड़ने वाली सड़क है। अचानक जो है इस सड़क पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आए और उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने उनको खदेड़ा। यहाँ से कुछ को हिरासत में लिया गया, एक बस में पहले भर करके और आप कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेज दिया गया है। दूसरी बस और रवाना की जा रही, कुछ और कार्यकर्ता रह गए थे, उनको इस बस के जरिए अब जो है यहाँ से भेजा जा रहा है हिरासत में लेकर के। तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी, अचानक से आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आए और उन्होंने
जब नारेबाजी की तब पुलिस को पता चला कि मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय के भीतर हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और कई बड़े और नेता, क्योंकि पार्टी की मीटिंग चल रही थी। तो ऐसी सूरत में अचानक से हड़कंप मच गया कि अचानक ये कार्यकर्ता कहां से आ गए। तो उसके बाद में पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, खदेड़ा भी उनको, और केजरीवाल पर आरोप है, उनको अरेस्ट किया गया। विपक्ष खत्म करना चाहता है, पूरी तरह से जुड़े हुए ये लोग 400 का नारा उठा देते हैं। केजरीवाल असल चुनौती है, केजरीवाल के नाम इनके मन में डर है, जनता से डर गए लोग, अब जनता से भी डर लग रहा है इनको, जनता के डर से भी जनता को भी जेल में डाल देंगे। तो दूसरी बात से आप कार्यकर्ताओं की उसे रवाना करा दिया गया है, लेकिन पुलिस अचानक सख्ते में आ गई। ये मुख्य मार्ग है और इसी के ऊपर से आम राहगीर गुजरते हैं, चाहे कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो भी इस रास्ते को रोका नहीं जाता है। लेकिन आज जब ये रास्ता चल रहा था तो अचानक ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहां पर आ धमके और बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तब कहीं जाकर पुलिस को पता चला कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आ गए। पुलिस से वो भिड़ गए और बीजेपी कार्यालय भीतर जाने की जब जिद करने लगे तब कहीं जाकर पुलिस ने उनको खदेड़ना शुरू किया और कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई होंगी, लेकिन उनको हिरासत में लेकर के और यहां से रवाना करा दिया गया है और अब पुलिस यहां से लेकर के उन्हें चली गई है। जो दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है फिलहाल यहां पर सरदार पटेल मार्ग पर उसे रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस जो है अब यहां पर और सुरक्षा बंदोबस्त को कड़ा किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है। बैठक चल रही है इस वक्त बीजेपी की, विनय सहस्त्रबुद्धे इस बैठक में मौजूद है। तो पुलिस नहीं चाहती कि अब फिर से किसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर आए और फिर डिस्टर्ब करें इस एरिया को, तो उनको हिरासत में लेकर यहां से और दूर ले जाकर अब छोड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस अगर ठीक वक्त पर उनको नहीं पकड़ती तो वो भीतर जाकर के और हंगामा कर सकते थे। यहाँ के जो डीसीपी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अचानक आए, हंगामा करने लगे, किस तरह से आपने उनको जो है हाउस अरेस्ट किया? बीजेपी कार्यालय पे आकर के कुछ लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश करी थी, अनुमति किसी तरह की नहीं थी। 144 भी इन प्लेस है, तो कानून का उल्लंघन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की गई। कितने लोग थे और किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इनके खिलाफ? करीब 10-12 लोग हैं और आइंदा इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से ये योजना बनाई गई और क्यों ऐसा किया गया है। उसके अनुसार जो भी धारा इन पर लगती है उन संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। ये करके आ रहे थे क्या भीतर घुसने की कोशिश करी इन लोगों ने? हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं वीआईपी सुरक्षा में। और बिल्कुल हमने 3 तस्वीरें भी दिखाई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जगह जगह पर प्रदर्शन अब नजर आ रहा है। आगे भी अपडेट देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।